प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। अध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। देवभूमि ऋषिकेश से आइए हम फटाफट आज चर्चा कर लेते हैं आज के बिंदु पर। दर्शकों, हम लोग चर्चा करेंगे ग्रहों की उत्तम स्थिति को लेकर, यानी ग्रह बलाबल के साथ आपकी जन्मांक के अंदर बैठे, आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको जो उसका फल मिलेगा कैसे मिलेगा, विशेषकर उनकी महादशा, दशा, अंतरदशा में उनका फल आपको कैसे मिलने वाला है। दर्शकों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको समय समय पर जानकारियां इसी तरह मिलते रहें, इसके लिए आप जरूर जो है प्रयास करें। तो दर्शकों, आज हम बात सबसे पहले करेंगे ग्रहों में सूर्य, यानी सूर्य आपकी कुंडली के अंदर उत्तम बली हैं तो आपको किस प्रकार के फल मिलेंगे। जब सूर्य की दशा आएगी, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। वैसे मैं विंशोत्तरी महादशाओं पर, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल सभी ग्रहों की महादशाओं की वीडियोस में आपके लिए उपलब्ध करा चुका हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। इसी के साथ कौन से घर में कौन सा ग्रह किस प्रभाव को रखता है, क्या प्रभाव देता है, क्या फल होता है, उसके लिए भी मैं चर्चा कर चुका हूं। आज सूर्य उत्तम बलि पर मैं चर्चा कर रहा हूं और क्रमशः 9 ग्रह जब बलि होते हैं तो क्या फल देते हैं, इस पर मैं क्रमशः चर्चा करूंगा। सूर्य की बात आती है, हम मान लो व्हाइट बोर्ड के जरिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये सूर्य बैठे हुए हैं यहां, लेकिन आपकी कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठ सकते हैं और आपकी कुंडली के अंदर, ये कुंडली तो आपकी सेम बनी होगी, लेकिन इस कुंडली में यहां पर कौन सा अंक है वो मुझे मालूम नहीं है। आपकी कुंडली क्या है, यहां पर कौन सा लग्न है, इसको हम लग्न कहते हैं। आपके लग्न में यहां पर उदाहरण के तौर पर हम मान ले एक राशि है, यानी यहां पर मेष राशि है, और जब मेष राशि की कुंडली बनती है और सूर्य आपके यहां पर बैठे हैं तो सीधी सी बात है कि केंद्र में सूर्य है और दूसरा मेष में सूर्य है। तो दर्शकों, यहां पर खास बात क्या है कि जब मेष राशि के अंदर सूर्य बैठेंगे, अभी तो मैं सिर्फ भावों के हिसाब से नहीं, मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि कौन सी राशि में बैठेंगे, समझ रहे हैं, यह कहीं पर भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में सूर्य यदि मेष राशि में बैठे हों तो सूर्य मेष में उच्च के होते हैं, और यदि सूर्य मेष के बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, तो ये भरपूर बल के साथ यहां पर बैठा हुआ है। मैं इस पर चर्चा आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको ये यहां पर जानकारी दे देता हूं कि अगर सूर्य जन्म कुंडली के अंदर उत्तम बली होकर बैठे हैं तो आपको इनकी दशा काल में, दशाखंड में, और इसके साथ साथ जीवन काल में सूर्य से संबंधित जो कारक जिनका सूर्य है, जो सूर्य जहां पर अपना प्रभुत्व रखते हैं, जहां पर सूर्य का प्रभाव है, उससे संबंधित सभी फल आपको अच्छी स्थिति में मिलेंगे। जैसे अगर बात सम्मान की करें, बात पद और प्रतिष्ठा की करें, बात अपने कार्यक्षेत्र में सफलता की हम कर लें, अगर सूर्य उत्तम बली हैं और सूर्य की महादशा आ जाती है या फिर किसी दशा के अंतर में सूर्य आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि उस दशा काल में, उस कालखंड के अंदर आपको बेहद तेजी से, बहुत तीव्र गति से आप उन्नति पथ पर चलते हुए नजर आएंगे। आपके रुके हुए कार्य हैं वो निर्विघ्नता की ओर, निर्विघ्न संपन्न होकर के आगे की ओर बढ़ेंगे। बात अगर करें कि संतति का सुख उनको नहीं मिल पा रहा है, संतान अगर नहीं हो पा रही है, कोई रुकावटें हैं, कुछ बाधाएं हैं, तो सूर्य उस समय पुत्र का कारक यहां पर माने जाते हैं, तो पुत्र का सुख विशेषकर वहां पर प्राप्त कराएंगे। पिता के साथ किसी संबंधों में कोई दरार है, कोई मतभेद है, कोई मनमुटाव की स्थिति पैदा हुई, तो सूर्य वहां पर उसको सपोर्ट करने का कार्य करेंगे, वो मनमुटाव दूर होगा, आपका यश फैलेगा, आपकी कीर्ति फैलेगी, वाहन का सुख आप ले सकते हैं, प्रॉपर्टी का सुख आप उस समय ले सकते हैं। और हां, जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको नौकरी मिलेगी, उद्यम आप कर रहे हैं, परिश्रम आप कर रहे हैं, सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, ऐसे दौर में आपको सफलताओं के मार्ग आपके लिए खुलेंगे। और इसी के साथ साथ में खासकर उन लोगों के लिए जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की बात करें तो सूर्य यहां पर अपार सफलताएं आपको देगा। आईएएस पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं, आपको यहां पर सफलता मिलेगा।
कोई अच्छे बड़े कोर्स आप कर रहे हैं और आप असमंजस की स्थिति में हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप निश्चित रूप से यह मान के चलें कि सूर्य आपकी कुंडली के अंदर उत्तम बली है, तो आपको 100% वह रिजल्ट सकारात्मक में मिलेगा। अब आप अपनी कुंडली को निकालें और उसे देखने का प्रयास करें कि हमारी कुंडली में सूर्य कहां बैठे हैं। क्या सूर्य हमारी जन्म कुंडली के अंदर इस स्थिति में बैठे हैं या नहीं। मैं व्हाइट बोर्ड के जरिए आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। फिर भी कोई बात आपको समझ नहीं आती है, कोई प्रश्न आपके मन में, कोई संदेह प्रकट होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको समय अनुसार अवश्य ही उसका रिप्लाई करूंगा। अब हम बात करते हैं सूर्य किन किन स्थितियों में उत्तम बली होगा। सबसे पहले सूर्य केंद्र के अंदर कहीं भी बैठता हो, उसके बाद त्रिकोण में बैठता हो। केंद्र किसको कहेंगे? फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ एंड 10th हाउस। अगर इन चारों भाव के अंदर, इन घरों के अंदर, इन हाउसेस में अगर बैठे में सूर्य, अभी मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर कौन सी राशि होगी। हम सबसे पहले, अगर मेष राशि यहां कहीं होती है तो यह श्रेष्ठ हो जाएगा। मान लो एक अंक यहां पे हो, या फिर यहां पे हो, या यहां हो, या यहां हो। इन चारों घरों में से किसी भी घर में एक अंक लिखा हो, अर्थात मेष राशि कहलाई जाएगी, तो सूर्य आपकी कुंडली में उत्तम बली कहा जाए। अगर यहां चारों घर के अंदर यदि 5 अंक लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी उत्तम बली हो जाएंगे। उसके बाद करते हैं हम नौमा, इसकी बात करते हैं हम त्रिकोण की बात, 5th हाउस एंड 9th हाउस। अगर इन दोनों घरों के अंदर, इन हाउसेस में अगर सूर्य बैठे हों और वहां राशि या तो 1 हो या फिर क्या हो, 5वीं राशि यहां पर हो, ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली के अंदर सूर्य उत्तम बली कहलाए जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, आपको इस बात का भी यहां पर ध्यान रखना होगा कि इनके साथ कोई पापक ग्रह की युति तो नहीं है, इनके साथ कोई दृष्टि संबंध तो पाप ग्रहों की नहीं हो रही है, या ये किसी शत्रु की राशि में जाकर शत्रु क्षेत्र में तो नहीं बैठ गए। हम भाव की बात करते हैं, कारक भाव। मान लो सूर्य पहले घर में, 9वें और 10वें घर में कारक माने जाते हैं, तो यहां पर ये भी बली होंगे। लेकिन अगर वहां राशि, अगर शत्रु राशि में बैठे हैं, तो फिर वहां वो बली नहीं कहलाए जाएंगे। अर्थात जन्म कुंडली के अंदर सूर्य यदि उच्च के बैठे हों, स्वराशि के बैठे हों, या फिर मित्र राशि का संबंध उनके साथ हो, मित्र राशि में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में सूर्य वहां पर उत्तम बली कहलाए जाएंगे। और इसका फल मैं आपको बता चुका हूं। और वहीं इसके विपरीत यदि नीच अवस्था में बैठ गए, तो फिर इसका जो उत्तम बली का फल है वो भंग हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाता है। तो आप अपनी कुंडली के अंदर सूर्य को देखें। अगर इससे संबंधित, जो मैं चर्चा जो कर रहा था, मान लो आप नौकरी में व्यवधान आ रहा है, संतति में यहां पर दिक्कत आ रही है, हर एजुकेशन की बात है, वहां पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जॉब आप कहीं करते हैं वहां पर आपको मान सम्मान नहीं मिल पाता है, या बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे घर में हों, उनको बहुत सारा प्रयास करते हैं, बहुत सारा अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, लेकिन सम्मान उनको नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं फिर भी उनको एक तरफ से इग्नोर किया जाता है परिवार में। तो ऐसी स्थिति में मान सम्मान, उच्च शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, इन सब चीजों के लिए सूर्य आपकी कुंडली में उत्तम बली होना परम आवश्यक है। साथ ही साथ जब इनकी दशाएं आएंगी तो ये आपको बेहद उत्कृष्ट फल देंगे, बेहद उत्तम फल देंगे। तो दर्शकों, ये उत्तम बली सूर्य के बारे में मैंने आपको बताया। इसी तरह मैं आपको 9 ग्रहों के बारे में बताऊंगा। आप अपनी कुंडली को देखें, उससे संबंधित फल को आप लें। यदि आप इसका संपूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उपाय के तौर पर आपको सूर्य से संबंधित उपाय करने चाहिए। आपको सबसे छोटा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आप नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और हां, सूर्य अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं 9 ग्रहों का समाधान और सरल उपाय के लिए अलग अलग वीडियो बना चुका हूं। 9 ग्रह सरल समाधान के ऑप्शन में आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक करें, वहां पर आप सूर्य से संबंधित उपाय ले सकते हैं, उनको कर सकते हैं। तो बने रहे दर्शकों, और हमें दीजिए इजाजत अगली वीडियो आने तक। धन्यवाद।